हेलो वेलकम टू माय चैनल। ये आपका क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ड। इस वीडियो के अंदर इसमें से आने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्जाम्स लाइक DSSP, यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी या फिर आपका KVS हो गया या एटॉमिक एनर्जी, ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्स हैं जहाँ पे आपको अपनी NCERT कवर अप करनी कंपलसरी हो जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम विद इन 10 मिनट्स इस चैप्टर को खत्म करेंगे। मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन और आंसर बताऊंगी। तो यहाँ पे हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में से आ सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो फर्स्ट पेज में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा। सेकंड पेज में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यीस्ट और हाइड्रा, इनके अंदर रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? बडिंग के थ्रू होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया कि यीस्ट और हाइड्रा के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बडिंग के थ्रू। सेकंड, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया जिसे हम फ्लैट वॉर्म भी बोलते हैं, इनके अंदर क्या होता है? ट्रू रीजनरेशन, यानी कि जो भी इनका बॉडी पार्ट लॉस्ट हो जाता है उसे ये रीजनरेट कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए, यानी कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो क्या हम उसे लिविंग कंसीडर नहीं करेंगे? तो ऑफकोर्स भी हम उसे लिविंग कंसीडर करेंगे। रिप्रोडक्शन कोई एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि जैसे म्यूल्स हैं या फिर स्टेराइल वर्कर बीज हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं, तो ये सब लिविंग ही तो हैं, बस इसमें क्या है? रिप्रोडक्शन हो नहीं रहा है ना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं है। क्लियर हो गया ना पॉइंट, कि जो रिप्रोडक्शन है वो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है लिविंग होने के लिए। क्लियर है? अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज की अगर हम बात करें तो जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये तो जनरल आपको पता होना चाहिए कि जो सम ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कि हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं वो हमारा क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है, राइट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट 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 एंड यस, यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए? यहाँ पे आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म किसकी? ICBN की, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, एंड ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये दोनों फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कैरोलस लिनेयस, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर। तो बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? हमारा कैरोलस लिनेयस ने। इन्होंने जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट के बारे में बताया था। यहाँ तक क्लियर हो गया। और नोमेनक्लेचर है क्या? कि किसी एक चीज़ का ऑल ओवर वर्ल्ड एक पर्टिकुलर नाम हो, एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम हो, तो वो है नोमेनक्लेचर, जो कि किसने दिया था? कैरोलस लिनेयस ने, राइट। यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए? यहाँ पे हमें पता होना चाहिए एक तो सबसे पहले कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, तो दैट इज मैंजीफेरा इंडिका। इसके बाद ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि आप एक बार रीड कर लेना। इसमें जनरल चीज़ें दे रखी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पीशीज़ जो है उसे आप स्मॉल लेटर से लिखोगे, जीनस को कैपिटल लेटर से लिखोगे, इसके बाद उन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करोगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स में बस इतना ही है कि आपको पहला वर्ड जो है वो जीनस होगा, दूसरा स्पीशीज़ होगा। ये इस तरीके से अगर हम बात करें मैंजीफेरा इंडिका, तो यहाँ पे जो फर्स्ट है ये जीनस है और जो इंडिका है ये क्या है? हमारा स्पीशीज़ है, राइट। और यहाँ पे देखो इसे हमने कैपिटल से लिखा है M को, और जो हमारे स्पीशीज़ है इसे I को हमने स्मॉल से लिखा है। आगे देखते हैं टैक्सा। टैक्सा क्या होता है? कि ग्रुप ऑफ एक जैसी चीज़ जो होती हैं, जैसे कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स हो गया, जैसे कि ग्रुप ऑफ डॉग्स हो गया, यानी कि ग्रुप ऑफ, अब जैसे सारे डॉग्स हैं, डॉग्स की तो डिफरेंट टाइप ऑफ वैराइटीज़ होती है ना, तो सारे डॉग्स को हम एक पर्टिकुलर टैक्सा के अंदर कंसीडर करेंगे। सारा जो वीट के प्लांट हैं उन्हें हम एक उसके अंदर कंसीडर करेंगे। राइस के प्लांट को हम एक कैटेगरी के अंदर कंसीडर करेंगे। अब जैसे कैट है, मैमल्स हैं, है ना, तो कैट की तो डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं, बट उन्हें सारी कैट्स को हम एक पर्टिकुलर उसके अंदर यूनिट के अंदर कंसीडर करेंगे और उसे हम क्या बोलते हैं? टैक्सा। और उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पे अब आपको क्या पता होना चाहिए? यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये एक सिस्टेमा नेच्योर करके बुक थी, जो कि किसने लिखी थी? लिनेयस ने लिखी थी, राइट। फिर सिस्टेमेटिक्स क्या होता है? कि जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो आपस में किस तरीके से अलग हैं और उनमें आपस में क्या रिलेशन है, इसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टेमेटिक्स बोलते हैं। और ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में भी ये बताता है। आगे चलते हैं आप। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, तो यहाँ पर अभी हम अब इसको पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमने कैटेगराइज किया हुआ है चीज़ों को, राइट। तो यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा टैक्सा, इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है इसे हम क्या बोलते हैं? टैक्सॉन, राइट। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है कि जो स्पीशीज़ होती हैं, यानी कि अब एक ऑर्डर आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से आप स्टार्ट करोगे स्पीशीज़, इसके बाद जीनस, इसके बाद फैमिली, इस तरीके से। तो जो स्पीशीज़ है सबसे ज़्यादा जो सिमिलैरिटीज़ ऑफ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो किसके अंदर होती हैं? स्पीशीज़ के अंदर होती हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। यानी कि अगर आपसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्पीशीज़ लिखा है, जीनस लिखा है, क्लास लिखा है और फैमिली लिखा है, और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ किसके अंदर होगी, तो आप कहोगे कि स्पीशीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स के अंदर सिमिलैरिटीज़ होती हैं। क्लियर हो गया इतना? अब आगे देखते हैं। अब आपको मैंने ये बता ही दिया कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है। इसके अलावा आपको पोटैटो,
आलू जो होता है घर में आप यूज़ करते हो उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम, ये आपको पता होना चाहिए। लायन का आपको नाम पता होना चाहिए, पैंथेरा लियो, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ह्यूमन का साइंटिफिक नेम दैट इज़ होमो सेपियंस, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा जो जीनस है, जो सिमिलर स्पीशीज़ होती हैं उन्हें हम एक जीनस के अंदर कंसीडर करते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि जैसे आपका यहाँ पर आप देखो पोटैटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, राइट, बट हम इन्हें एक ही जीनस के अंदर कंसीडर करते हैं दैट इज़ सोलेनम के अंदर। इसी तरीके से हम बात करें लायन की, लेपर्ड की, टाइगर की, तो इन्हें हम एक ही जीनस के अंदर कंसीडर करते हैं एंड द जीनस इज पैंथेरा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया, ये आपको ध्यान रखना था यहाँ से कि आपसे पूछ सकते हैं कि लायन, टाइगर और आपका लेपर्ड को हम कौन से जीनस के अंदर कंसीडर करेंगे, या फिर हम इन्हें सेम ही जीनस के अंदर कंसीडर करेंगे या फिर डिफरेंट के अंदर। तो यहाँ पे इन्हें हम सेम ही जीनस के अंदर कंसीडर करते हैं। द जीनस डिफर फ्रॉम द अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट, तो यानी कि कैट का जो जीनस है और जो टाइगर और लेपर्ड्स वगैरह का जो जीनस है वो डिफरेंट होता है। क्लियर हो गया इतना। अब फैमिली क्या होता है? जो ग्रुप ऑफ जीनस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फैमिली बोलते हैं। तो यहाँ से आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है? एक तो आपको ध्यान रखना है कि कैट कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? फेलिडेई, ठीक है। इसी तरीके से जो डॉग है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? कैनिडेई। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ से कि सोलनेसी जो है ये 3 जीनस को इंक्लूड करता है अपने अंदर, दैट इज सोलेनम, एक सेकेंड, हाँ, सोलेनम, पेट्यूनिया एंड धतूरा। ये जो तीनों जीनस हैं ये कौन सी फैमिली के अंदर आते हैं? सोलनेसी फैमिली के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अब जैसे अगर आपको ये एनसीईआरटी नहीं याद है तो आपको ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं समझ में आएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है या क्या नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे बस आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हुई चल रही हूँ। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि 3 डिफरेंट जीनरा सोलेनम, पेट्यूनिया, धतूरा, ये सारे एक ही फैमिली के अंदर आते हैं, सोलनेसी। और इसके अलावा हमने कैट और डॉग की फैमिली के बारे में पढ़ लिया कि क्या बोलते हैं उनकी फैमिली को, राइट। इसके बाद ऑर्डर क्या होता है? जो सिमिलर फैमिलीज़ हैं वो किसके अंदर आती हैं? ऑर्डर के अंदर आ जाती हैं, यानी कि सिमिलर फैमिलीज़ का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होगा। कैसे? यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको ये मार्क करना है कि जो कार्निवोरा एक ऑर्डर है जिसके अंदर 2 फैमिलीज आ जाती हैं, फेलिडेई एंड कैनिडेई, यानी कि जो कैट की फैमिली है और जो डॉग की फैमिली है ये दोनों का एक पर्टिकुलर ऑर्डर है और वो ऑर्डर क्या है? कार्निवोरा। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कॉर्नवॉलिनेसी एंड सोलनेसी, इन दोनों के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्डर है दैट इज पॉलीमोनियल्स। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से ये 2 पॉइंट पता होने चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद सो यहाँ पर अब आप देखो क्लास क्या होता है आपका कि जो रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं ना उन्हें हम किसके अंदर प्लेस करते हैं? क्लास के अंदर प्लेस करते हैं। तो जो ऑर्डर प्राइमेटा है और जो ऑर्डर आपका कार्निवोरा है ये दोनों ऑर्डर कौन सी क्लास के अंदर आते हैं? क्लास के अंदर आते हैं? मैमेलिया के अंदर आते हैं। क्लियर हो गया इतना। अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या इन्होंने बताया हुआ है कि आपको ये ध्यान रखना है कि मंकी, गोरिल्ला और गिबॉन ये किसके अंदर आते हैं? कौन सा ऑर्डर होता है इनका? प्राइमेटा ऑर्डर होता है। इसी तरीके से टाइगर, कैट और डॉग इनका क्या ऑर्डर होता है? कार्निवोरा होता है। क्लियर हो गया इतना। आगे देखते हैं फाइलम के अंदर जो क्लासेस हैं, सिमिलर क्लासेस जो होती हैं वो फाइलम के अंदर आती हैं। तो आपकी कौन कौन सी क्लास, जैसे कि फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, इन सबको हमने एक ग्रुप के अंदर रखा हुआ है। एक ग्रुप है वो कौन सा है? हमारा फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। और प्लांट के अंदर हम फाइलम की जगह क्या वर्ड यूज़ करते हैं? डिवीज़न यूज़ करते हैं। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको क्या पता चल गया कि जो क्लासेस आपकी फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद मैमल्स, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? फाइलम के अंदर आते हैं। और फाइलम कौन से फाइलम के अंदर आते हैं? कॉर्डेटा फाइलम के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके बाद किंगडम क्या होता है? जो कि ग्रुप ऑफ फाइलम है उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली सी बात है किंगडम बोलेंगे। तो हमारे 2 किंगडम होते हैं, एक प्लांट किंगडम होता है और एक एनिमल किंगडम होता है। बस यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब आपको ये ऑर्डर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे आप इसमें? कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ मूव करते जाओगे जो करेक्टरिस्टिक्स में डिसिमिलैरिटीज़ हैं यानी कि वेरिएशंस हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगे, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम, यानी कि जब आप किंगडम में आ जाओगे तो सबसे कम सिमिलैरिटीज़ होंगी। और आपसे ऑर्डर भी पूछ सकते हैं कि कौन किसके बाद आपका ऑर्डर होता है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में, तो यह इसका हायरार्किकल ऑर्डर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे नीचे स्पीशीज़ आता है, देन जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम को प्लांट के अंदर डिवीज़न बोलते हैं, और फिर किंगडम। तो ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू, ठीक है। और हम इसे पूरा डिटेल में नहीं पढ़ सकते बिकॉज ये आपकी 10 मिनट की MCQ टाइप ऑफ वीडियो है, तो हम इसे शॉर्ट में ही ख़त्म करने की मैं कोशिश कर रही हूँ।
सो अदर देन दैट आपको ये टेबल ध्यान रखनी है, क्योंकि ये टेबल इंपॉर्टेंट है। आपको ये डायरेक्टली एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि मैन का साइंटिफिक नेम क्या है, हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम, मैंगो का या फिर वीट का। इसके अलावा उनके जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या फिर डिवीज़न। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि मैंगो कौन से फाइलम से बिलोंग करता है या फिर मैंगो की ऑर्डर क्या है, इस तरीके से। ये तो ये आपको टेबल याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स, यानी कि हम किस तरीके से जो अपने ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला है आपका हर्बेरियम। हर्बेरियम बेसिकली एक तरीके की फ़ाइल होती है जिसके अंदर हम जो है क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म के रखते हैं। जैसे कि प्लांट का आपने फ़ाइल देखी होगी इस तरीके से, वहाँ पे आप क्या करते हो, इस तरीके से प्लांट को, कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, उन्हें आप यहाँ पे ऐसे पेस्ट करके रखते हो। तो हर्बेरियम एक तरीके का टैक्सोनॉमिकल एड है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपका बोटेनिकल गार्डन, ये भी एक आपका टैक्सोनॉमिकल एड के अंदर आता है। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पर है, लखनऊ, इंडिया के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा म्यूज़ियम, ये अनदर हमारा एक टैक्सोनॉमिकल एड है। मतलब म्यूज़ियम के अंदर जो नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म को हम प्रिजर्व करके रखते हैं या फिर जो स्पेसिमेंस जार के कंटेनर के अंदर रखते हैं हम, तो ये भी हमारे टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और जो आप जार के अंदर स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व करके रखते हो, जैसे कि आपने अपने स्कूल्स वगैरह में भी देखा होगा, तो वहाँ पे हम फॉर्मेल्डिहाइड का एक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, ठीक है, इसके अलावा उनको प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जूलॉजिकल पार्क, ये भी हमारा एक टैक्सोनॉमिकल एड है। यहाँ पे इसके लास्ट है की। तो ये 5 आपने पढ़े कि ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, टैक्सोनॉमिकल एड के अंदर आते हैं। तो आपसे जनरली ये पूछ सकते हैं वैसे कि कौन कौन से जो हैं ये टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर आएंगे, कौन नहीं आएगा। तो की के बारे में कुछ आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि की क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर की इज़ अनदर टैक्सोनॉमिकल एड, जो कि हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि जो की है ये प्लांट के लिए भी होता है और एनिमल की आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। मतलब कि कौन से करेक्टर्स उनमें सिमिलर है, कौन से डिसिमिलर है। तो जो हर पेयर का करेक्टर होता है, इस पेयर को हम क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं। और आपको यहाँ पे याद रखना है कि लीड, आपसे क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ लीड, तो आप कहोगे कि जो स्टेटमेंट होती है, ईच स्टेटमेंट इन अ की के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से ये ध्यान रखना था, ठीक है। और ये सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटीज़ वाला पॉइंट और ये एनिमल प्लांट दोनों के लिए होता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लास्ट इन द एंड, हम चैप्टर के एंड पे आ गए। यहाँ पे आपको बस ये मैनुअल्स क्या होते हैं, आर यूज़फुल फॉर प्रोवाइडिंग द नेम ऑफ द स्पीशीज़। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो स्पीशीज़ फाइंड आउट होती हैं, मिलती हैं, वो हम मैनुअल से पता कर सकते हैं। और जो मोनोग्राफ्स होते हैं, ये कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन, यानी कि किसी एक चीज़ के बारे में जो है मोनोग्राफ्स इन्फॉर्मेशन कंटेन इन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये चैप्टर एंड होता है, और हमने इस चैप्टर में से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इस चैनल को क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको डेली एक एक चैप्टर की वीडियोज़ अवेलेबल होते रहे। और आप अपना कमेंट शेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो, फीडबैक देना हो, तो आप उसे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। नाउ थैंक यू एंड बाय बाय।